नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज आई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से एकदम लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। रोकर किसे बुलाती। फिर भी चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रटना लगाए हुए था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी दौड़ी गई। रास्ते भर भगवान को भी जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, हे कृष्णा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को इस तरह से कर दिया। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना का चलचित्र चलने लगा। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहाँ चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो क्या होता। उसका हाथ अपने पेट के तरफ गया जहाँ टांके अभी हरे ही थे। ऑपरेशन हुआ था। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा लग रहा था उसको अपना चुन्नू। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक भी छत पर नहीं ले जा पाते। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो केवल 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज भी शुरू हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा हो। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। उसके कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा तत्क्षण समझ नहीं पाते, पर बाद में ये एहसास हो जाता है कि सिर्फ ये ईश्वर ही तो है, कृपा की दया के सागर। ऐसे वक्त श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारे हर पल, हर क्षण, हर दुख और सुख के भागीदार है। आपने भी यदि कृष्ण कृपा महसूस की हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने परिवार और मित्रों को भी ये कहानी अवश्य भेजिएगा, ताकि सबको प्रभु की कृपा, प्रभु की आस्था, प्रभु पर विश्वास हो जाए। तो बोलिए सब मिलकर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।